अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजश पर, उसकी इन्लार्जमेंट पर, यानी कि उसके बढ़ जाने पर, और उसके असबाब, इलामात और साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मैं आपको होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल वाहिद आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंसानी ज़िंदगी को आमतौर पर 3 बड़े अदवार में तकसीम किया जाता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अदवार के बदनी मसाइल, ग़िज़ाई ज़रूरियात और मामूलात की नौइयत भी जुदा होती है, जबकि बीमारियां भी मुख्तलिफ होती हैं। हाँ, एक हकीकत जिससे तिब्बी नुक्ते नज़र से इनकार मुमकिन नहीं कि बचपन और बुढ़ापे में एक कदर मुश्तरक है, वो है कमज़ोरी। बचपन में बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है। बुढ़ापे में भी जिस्मानी अज़ा की कारकर्दगी में कमज़ोरी वाक़ होने से बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ जाती है। बच्चे और बूढ़े की ज़िंदगी के माबैन एक वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि बच्चे को वालिदैन इंतहाई तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार देते हैं, जबकि बूढ़े अफराद अक्सर बेतवज्जी और औलाद की लापरवाही का शिकार होने की वजह से इमराज़ के नरगे में ज़्यादा फंसते हैं। हालांकि बुज़ुर्गों की सेहत भी बच्चों की तरह ही है। तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर निगहदाश्त की मुतकाज़ी हो। बुढ़ापा तो बज़ाते खुद एक बड़ा मर्ज़ है, जबकि इससे बेतवज्जी बढ़ती जाए तो बुढ़ापे से जुड़े दीगर अवारज़ इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा का बायस बनते हैं। यूँ तो बुढ़ापे में कई एक अमराज़ बड़ी शिद्दत से हमलावर होते हैं। इनमें जिस्मानी कमज़ोरी, उज़लाती और असाबी कमज़ोरी, ज़ाफ़े बसारत और समात की कमज़ोरी या इमराज़ क़ल्ब और गुर्दा वगैरह के अमराज़, दिमागी अमराज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं। बूढ़े अफराद के अमराज़ में सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक और तकलीफ़ दह बीमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजश यानी कि अज़्म गद्दा क़दामिया है। ये दौर जदीद का एक कसीरुल वक़ू और सिर्फ मर्दों का मर्ज़ है। दुनिया के हर खित्ते में यकसा तौर पर पाया जाता है। आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद सामने आता है। ऐसे अफराद जो सेहत के हवाले से बेहतियाती और लापरवाही के मुर्तकब होते हैं, इन्हें यह मर्ज़ 40 साल के बाद लाहक होने के ख़तरात मौजूद होते हैं। इसे तकलीफ़ दह इसलिए भी समझा जाता है कि ये बूढ़े और कमज़ोर अफराद का मर्ज़ है, जबकि कमज़ोर अफराद तो पहले ही इन्हतात पजीर होते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ जाने से इनमें बीमारियों का मुकाबला करने की सकत बहुत कम रह जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो अब हम जानते हैं कि इसके कौन से असबाब हैं। फ्रेंड्स, ये गदूद मसाने के मुंह पर आ जाता है और पेशाब की नाली इसमें से गुज़रती है। जब ये गदूद बढ़ता है तो पेशाब की नाली पर दबाव पड़ जाता है, जिससे पेशाब आने में रुकावट पैदा होने लगती है। प्रोस्टेट के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मर्दाना हार्मोन्स की अफजाइश में बेतदरीज कमी होती है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ वकूफ़ पजीर होती है। माइक्रोस्कोपी के ज़रिए तज्ज़िया करने से पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदरूनी हिस्सा के खुलियात का साइज़ बढ़ जाता है और गदूद की फाइब्रस मस्कुलर बाफ्तों की साख्त में भी इजाफा हो जाता है। प्रोस्टेट के बढ़ने से पेशाब की नाली की साख्त में तब्दीली वाक़ई हो जाती है, जिससे पेशाब के अखराज में रुकावट और तंगी पैदा होती है। पेशाब पूरी तरह से खारिज ना होने की वजह से मसाना बड़ा बड़ा सा रहता है, जिससे मसाना और गुर्दे मुतासर होते हैं। तिब्बे कदीम के रौ से प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजश के असबाब भी बूढ़े अफराद को ठंड लग जाना, पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखना, बदहज़मी, तेज़ाबियत, तबख़ीर, कब्ज़ और बाज़ बुखारों का शदीद हमला शामिल हैं। आजकल उदेड़ उम्र अफराद में भी प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजश सामने आ रही है। ऐसे अफराद जो जिनसी अमल में बहुत ज़्यादती का मुर्तकब होते हैं, इन्हें इस परेशानी से पालना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, इसकी अलामत कुछ ये हैं कि पेशाब की शदीद रुकावट अचानक गदूद के बढ़ने से होती है। इसकी वजह गदूद की इन्फेक्शन और सोजश होता है। मरीज़ को पेशाब की आदत होती है, लेकिन वो इसे खारिज करने से कासर होता है। मसाना पेशाब से बढ़ जाता है और इसमें सख्त खचाव और शदीद दर्द होता है। आमतौर पर पेशाब में खून की मेज़श होती है। गद्दा क़दामिया की सोजश की अलामात में 2 पहलू ज़ेर गौर रहने चाहिए। अव्वल, मरीज़ को पेशाब की शदीद हाजत होती है,
لیکن جب وہ پیشاب کرنا لگتا ہے تو پیشاب خارج نہیں ہوتا اور اسے پیشاب کے اخراج کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پیشاب کی دھار بھی بہت کمزور ہوتی ہے۔ نمبر 2، مریض کو پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار آتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب آنے کا درمیانی وقفہ صرف 5 یا 10 منٹ تک ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص یہ ہوتی ہے کہ اس مرض کی تشخیص اور علامات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور معالج علامات کو مد نظر رکھ کر ہی تشخیص کرتا ہے۔ پروسٹیٹ کی انفیکشن کی تشخیص کا سب سے بڑا ذریعہ تو پیشاب کی رکاوٹ ہی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات یہ علامت کافی نہیں سمجھی جاتی یا یہ مرض کی پوری کیفیت کو ظاہر نہیں کرتی۔ تاہم تشخیصی نظام کی جدید ایجادات الٹرا سونوگرافی اور سسٹوسکوپی سے اس مرض کی تشخیص میں کافی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مقد کے ذریعے امتحان بھی تشخیص میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر مزید تشخیص درکار ہو تو ہڈیوں کا اسکین، ایکس رے، LFT وغیرہ ٹیسٹ کروانے سے مرض کی تشخیص میں آسانی ہو جاتی ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش پر، اس کے اسباب اور علامات پر، تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج پر۔ تو فرینڈز، اس میں جو سب سے پہلی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے برزوما کرینیٹا۔ اس میڈیسن مدر ٹنکچر کے 10 سے 15 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پینے سے اس مرض سے افاقہ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش پر، اس کے اسباب اور علامات پر، تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پرہیز پر۔ تو فرینڈز، دوران مرض مریض کو چاہیے کہ مکمل طور پر آرام و سکون کرے، جسمانی حرکات و سکنات سے باز رہے، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی سے بھی دور رہے، چاہے کولا مشروبات، شراب، گوشت، تیز مسالہ جات، سرخ مرچ، چاول، گوبھی، بینگن، چکنائیاں، مٹھائیاں، ترش اور بدی اشیاء کے استعمال سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ پیشاب اور مشروبات، پھلوں کے جوس وغیرہ کثرت سے استعمال کیے جائیں۔ حفظی ما تقدم کے طور پر بچاؤ کے لیے سدا بہار جوانی اور مخصوص لمحات سے محفوظ ہونے کے نسخوں پر بہر صورت دور رہا جائے۔ طاقت بڑھانے کے شوقیہ فارمولوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ مرغن اور تلی ہوئی غذاؤں سے بھی اجتناب کیا جائے۔ حفاظت صحت کے اصولوں پر مکمل عمل پیرا ہو کر روزانہ صبح کی سیر تواتر سے کی جائے۔ ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ آپ اس اذیت ناک مرض سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہوں گے۔